मक्खन प्रधान जिंदाबाद, 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 दोबारा मुजबान जिंदाबाद। मक्खन प्रधान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मक्खन प्रधान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मक्खन प्रधान तुम आगे बढ़ो, दोबारा मुजबान मक्खन प्रधान तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं, मक्खन प्रधान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई दुनिया बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोबारा मुजबान जिंदाबाद, दोबारा मुजबान जिंदाबाद, मक्खन प्रधान जिंदाबाद। सर, आज की इस रैली के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आज हमारी कोई रैली नहीं है। हम सिर्फ अपने लोगों के बीच आज लोगों को जगाने आए हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव किया जा रहा है। युवा रायपुर सभा तो जम्मू के साथ हर जगह खड़ी है, पर जब तक लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये जो सरकारें हैं हमारे बच्चों का भविष्य खराब करती रहेंगी। हमारे से आपने कल देखा कि अखनूर में जो वो तालाब था छपड़ी, वो कितनी पुरानी इतिहास था वो जो अखनूर का, पर आज वहाँ भी काफ आ गया। जो भी चीज़ है वो हमें मांग के नहीं मिल रही है, हमें छीन के लेना पड़ रही है। अगर हमारे फुटबॉल टीम की बात की जाए तो 20 के 20 बच्चे श्रीनगर से सिलेक्ट हो गए और मंत्री कहीं ना कहीं हमारे थे, हमारे इसी इलाके से बोर्ड लेके गए थे और हमें भेज दिया फिर जाके वहाँ पे। क्या हमारे बच्चों को हक नहीं बनता था? अगर आप 20 बच्चे सिलेक्ट कर रहे थे तो 10 जम्मू के करते। क्या जम्मू में जम्मू के लोगों का टैलेंट नहीं है? आपने एक मैच जम्मू में करवाया और बाकी सारे मैच श्रीनगर में करवा के वहीं के बच्चों को सिलेक्ट किया और वहीं से बच्चों को उनको आपने भेज दिया। आज इंक्वायरियाँ बिठा रहे हैं कि इंक्वायरियाँ करेंगे। इंक्वायरियाँ क्यों बिठानी थी? जब आप मंत्री हमारे जम्मू के थे, आपने हमारी बात क्यों नहीं रखी? ये सिर्फ लोगों को धोखा देने वाली बात है। आई वॉश कर रहे हैं लोगों का कि आज इंक्वायरियाँ इनिशिएटिव करी जा रही हैं, लोगों के इंक्वायरियाँ बिठाएंगे, वहाँ का जल्द सबको सज़ा मिलेगी। कोई सज़ा नहीं मिलेगी। आपने हमारे खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को बेचा है। साफ साफ दिख रहा है कि आपने खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बेच दिया है। बोर्ड आपने यहाँ से लेके आपको लोगों ने कैबिनेट मंत्री बनाया और आपने सारी की सारी ट्रांसपोर्ट स्पोर्ट्स के मंत्री होने के बावजूद भी आपने सारे के सारे बच्चे कश्मीर से लेके भेज दिए। बड़ी निंदनीय है ये हरकत जो आपने की है। और खोड़ का युवा, खोड़ के जितने भी ये लोग हैं, ये आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसका आने वाले टाइम में आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम आज सब लोगों से यही बात करते हैं कि घरों से बाहर निकलिए, अपने बच्चों की लड़ाई लड़िए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, अपने देश की लड़ाई लड़िए। अगर आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो जो बाहर से लोग आगे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, हमें ये दबाने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ रहे हैं। हर तरीके से हमें दबाया जा रहा है, चाहे वो वैष्णो माता श्राइन बोर्ड की जो सीटों का मसला हो, चाहे वो हमारे जो स्पोर्ट्स के बच्चे थे जो फुटबॉल का मसला हो, चाहे वो आप जम्मू को किसी भी चीज़ के लिए देखिए, हर जगह हमें दबाया जा रहा है। आज हमारा एक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2008 में बम बोले का टाइम आया था, अभी भी बहुत जल्दी, क्योंकि आज हम अपने लोगों अखनूर, पहला हमारा प्रोग्राम अखनूर में था, फिर हमारा जोड़ी में, अब खोड़ में, अब फलां वाला जाएंगे। ऐसे ही हमारे अलग अलग जगह प्रोग्राम है। सिर्फ लोगों को जगाने का प्रोग्राम है। लोगों को जगाएंगे, लोग उठेंगे, घर से बाहर आएंगे। इसलिए उनके बच्चों की जो डिमांडें हैं, जो उनके बच्चों का फ्यूचर है, वो तब सेव रहेगा। नहीं तो हमें किसी से कोई उपेक्षा नहीं है कि कोई हमारी मदद घर पे आके करेगा। कोई मदद नहीं करेगा। आपको जल्दी से जल्दी घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की, महाराजा हरि सिंह जी। सर, एमसी सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने जनता के साथ 3 वादे किए थे, चाहे 12 सिलेंडर की बात हो, मुफ्त बिजली की बात हो या राशन की बात हो। आज तक एक भी वादा एनसी सरकार द्वारा पूरा नहीं हो पाया। इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? ये जो जम्मू में एक सरकार बनी है, जो एनसी और नाम एनसी का है, पर पीछे से कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार, जो एलजी साहब हमारे बैठे हुए हैं, जो अगर सीटों की बात थी तो वो हमारे श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन उन्होंने देनी थी। एनसी सरकार और ये दोनों लुका छुपी का जो खेल खेल रहे हैं, ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। लोगों आजकल लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सब समझ आता है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है और किया क्या जा रहा है। जब मैनिफेस्टो आते हैं तो उसमें तो बड़ा कुछ आता है, पर स्मार्ट मीटरों के सिवा अब मैं खोड़ का रहने वाला हूँ। यहाँ पे 1986 में हम यहाँ से गए थे। 1986 में आज तक मेरे को यहाँ पे 1% डेवलपमेंट नहीं दिखी है। सिर्फ ये जो स्मार्ट मीटर लगे हैं हम पोल पे और ब्लैक तार लगी है रस्से वाली, इन तारों को छोड़ के और यहाँ पे डेवलपमेंट जीरो है। और यहाँ के 3 कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, पर किसी ने भी अपने लोगों के बारे में नहीं सोचा। बड़ा दुख होता है कि आज भी हमें अखनूर से यहाँ आने में रास्ते में
आज भी ये सिंगल रोड है। आप ऊपर का रोड देखिए, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास रोड बने हैं। 3-3 मंत्रियों के होते हुए भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और जो आगे आए हैं, जो नए मंत्री आए हैं, हमें उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। वो भी जाके पानी श्रीनगर कश्मीरियों का भर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की गोद में बैठे हुए हैं जाके, और अपने लोगों को बेच रहे हैं। ऐसे मंत्री हमें ना पहले चाहिए थे, ना अब चाहिए। अगर लोगों को आपने बेचना ही था तो फिर आपने लोगों में बीच में आके इतने बड़े वादे क्यों किए थे? अगर आपने जो वादे किए थे, अगर आप उन पर खरा नहीं उतरोगे तो ये जम्मू के बॉर्डर इलाके के लोग हैं, खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पर टाइम आने पे वो टाइम आपका बड़ी जल्दी आने वाला है।